हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी परीक्षा दिसंबर और जनवरी माह में प्रस्तावित है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आपने सोच ही लिया है, ठान लिया है कि अब की बार तो सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपकी थोड़ी सी मैथ अगर कमज़ोर है, तो आप सभी को बता दें 150 नंबर का सीटेट का पेपर होता है, जिसमें से 30 नंबर का आपका मैथ्स पूछा जाता है, यानी गणित के प्रश्न होते हैं। तो गणित के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की हम जिम्मेदारी लेते हैं। 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपके पेपर में आएंगे, अगर आपने हमारी वीडियोज़ को लगातार कंटिन्यूसली देख लिया। दोस्तों, ये जो प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न है और भी जो प्रश्न आएंगे, ये सभी के सभी प्रश्न सीटेट के द्वारा पूछे गए प्रश्न पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। ये जो सीटेट 2022 जनवरी के अंदर जब सीटेट का पेपर हुआ था, तो उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। आप सभी को बता दें, आपके लिए मैथ्स की क्लासेस तो चल ही रही हैं, इंग्लिश के भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको करवाया जा रहा है, और आपके लिए सीडीपी की क्लास भी इस चैनल पर चल रही है। तो आपको पूरा का पूरा यहीं पर सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आपको बता दें कि अगर आप सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपने सोच रखा है कि अब की बार तो कम से कम 120 प्लस का स्कोर करना है, तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट है। तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, सरकारी भारत चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। क्लियर है फ्रेंड्स? पुराने पेपर में पूछे गए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दुगनी है, तब उसकी माप है। देखिए, कोई कोण है, उसकी माप उसके संपूरक कोण की माप की दुगनी है। मान लीजिए ये कोई एक कोण है, ऐसे लिख देता हूं मैं, एक कोण, और उसका संपूरक कोण दूसरा कोण है, दूसरा कोण, ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की दुगनी है, तो मान लीजिए कोई ये कोण x है, तो इसका संपूरक है, तो ये दुगना है 2x। अब आपको पता है संपूरक कोण क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जब दो एंगल मान लीजिए एक x एंगल है और ये 2x एंगल है, जब दो एंगल, इसको बाई बराबर मान लेते हैं, तो जब दो एंगल x प्लस एंगल बाई मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, अब एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री है, तो 2x प्लस एक्स बराबर भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, 180/3 डिग्री। तो x का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 3 छक्के 18, x की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। क्या आएगी, 60 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। 120 गलत है, 100 गलत है, 90 गलत है, बी आंसर आपका सही होगा। उसकी माप क्या है, तो 60 डिग्री। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से और आसान हो जाता। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, 8 फलक और 12 शीर्ष वाले एक बहुफलक के किनारे होते हैं। बहुफलक के किनारे, तो इसके लिए सूत्र होता है, मैं आपको लिख देता हूँ सूत्र। ये होता है F प्लस V माइनस E बराबर होता है 2। क्लियर है? तो F यहाँ पर होता है, F का मतलब होता है फलक, और फलक की बात करें तो फलक कितने हैं, 8 फलक हैं। इसके बाद बात करें, V जो होता है वो उसको वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कहते हैं, तो ये जो शीर्षों की संख्या है वो 12 है, और ई जो होता है इसे बोलते हैं किनारे, बहुफलक के किनारे। तो ये हमको निकालना है। क्लियर है? तो F की वैल्यू कितनी है, 8, प्लस V की वैल्यू कितनी है, 12, माइनस ई का वैल्यू निकालना है बराबर में 2। तो 8 और 12 हो जाएगा 20, माइनस का ई इक्वल टू में 2। तो 22 को इधर ट्रांसफ़र कीजिए माइनस का, और ई को इधर ट्रांसफ़र कीजिए प्लस का। तो ई बराबर क्या निकल आएगा, ई बराबर वैल्यू आएगी, माफ़ कीजिएगा, ई बराबर वैल्यू निकल के आएगी 18, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो किनारों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी।
16 गलत है, 14 गलत है, 10 गलत है। सही जवाब होगा 18। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम आपका समय बर्बाद कतई नहीं करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम से पहले देख कर जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है, फास्टली क्वेश्चंस को कराना होता है। चलिए, संख्याएं 1 2 3 4 5 डॉट 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 50 तक है। तो संख्याएं ऐसे लिखी हुई हैं। संख्याएं कैसे हैं? संख्या लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये आ गया 50 तक। में से एक संख्या को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। एट रैंडम क्या करते हैं, हम इनमें से एक संख्या को चुनते हैं। इसके अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ से अभाज्य संख्याओं को चेक करेंगे तो क्या निकलेंगी? जो आपकी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। ये आपके होते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो प्रायिकता का सूत्र क्या है? प्रायिकता, प्रायिकता, ये होती हैं अनुकूल संभावनाएं, अनुकूल संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं। क्लियर है? तो अनुकूल संभावनाएं बटे क्या होगा? कुल संभावनाएं। तो अनुकूल संभावनाओं की बात करें तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। और कुल संभावनाएं कितनी है? 50। चलिए कैंसिल आउट करते हैं। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दिया 15, और 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 10 बार। 10 को यहाँ से हटाएंगे तो कितना आएगा? 0.3 आएगा। अब आपको ऑप्शन चेक करना है, तो देखिए 0.1 तो गलत हो जाएगा, 0.2 गलत हो जाएगा, 0.7 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 0.3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो प्रायिकता का तो ये सवाल मान लीजिए कि रामबाण सवाल है, हर बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसमें ये वाला प्रश्न ना पूछा गया हो आपसे। तो इस बार भी आएगा, तैयार करके जाना है इसको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 0.5 मीटर वाले एक बक्से में। तो एक बक्सा बना देता हूँ ना मैं, क्यों ना बक्सा ही बना देते हैं। तो ये कोई बक्सा है, और ये जो बक्सा है वो किस फॉर्म में होगा? एक क्यूबॉइड की तो फॉर्म में होगा, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें दे रखी हैं। तो ये क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा। तो इसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 1 मीटर, और हाइट दे रखी है 0.5 मीटर। क्लियर है? बक्से में 0.2 मीटर, 0.4 मीटर और 0.5 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम कितने बक्से रखे जाते हैं? तो एक छोटा सा बक्सा और है। क्लियर है? इन छोटे छोटे बक्सों को हमको किस में रखना है? इस बड़े वाले बक्से में रखना है। क्लियर है? जो क्या है 0.2 मीटर, 0.4 मीटर और 0.5 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम कितने बक्से रखे जा सकते हैं? तो इनको उठा के रखना है किसमें? इसमें। तो आपको क्या करना है? इसका वॉल्यूम अपॉन इसका वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे? बड़े वाले का वॉल्यूम B1 अपॉन छोटे वाले का वॉल्यूम B2। तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा? ये होगा 2 × 1 × 0.5। क्लियर है? अपॉन में 0.2, इसका 0.4 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 से। क्लियर है? पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, तो 5 से ये कट जाएगा 100 बार। क्लियर है?
अच्छा 2 से 2 कट गया, तो ये आएगा आपका 100/4, यही तो बचा। और 4 का भाग 100 में लगाओगे तो कितना आएगा 25, और यही क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ जाएंगे 25। 30 आंसर गलत है, 40 गलत है, 20 गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 25 नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत कम समय में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक आयताकार कमरे के फर्श पर 125 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टाइल लगवाने की लागत 4000 रुपये है। यदि फर्श की लंबाई 8 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। मान लीजिए कि ये कोई आयताकार कमरा है, लिख देते हैं आयताकार। ये कोई आयताकार कमरा है। इस आयताकार कमरे की लंबाई L और ब्रेड्थ चौड़ाई कितनी है B। तो लंबाई तो 8 मीटर दे रखी है, आपको पता है। आपको चौड़ाई निकालनी है ना, चौड़ाई तो निकालनी है, ठीक है। एक आयताकार कमरे के फर्श पर 125 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं आपको 125 रुपये देने पड़ते हैं। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए 125 रुपये। कुल अमाउंट कुल लागत कितनी आती है, कुल लागत तो कुल लागत आती है 4000 रुपये की। कितने की आती है 4000 रुपये की कुल लागत आती है। यदि फर्श की लंबाई इतनी है तो चौड़ाई क्या होगी। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। आयत का क्षेत्रफल तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 8 और चौड़ाई कितनी होगी B, और मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 125 रुपये, तो 8B मीटर स्क्वायर के लिए गुणा कर देंगे। तो टोटल लागत कितनी है 4000 रुपये, बराबर 8B स्क्वायर के लिए तो 8B स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 125। क्लियर है कि नहीं। चलिए कैंसिल आउट करते हैं। 4 से करते हैं तो 8 से करते हैं, 8 पंजे 40, 500 बार कट जाएगा। 125 से अगर हम इस 500 को काटते हैं तो ये जाएगा आपका 4 बार। 125 से 500 को अगर यहाँ पर काटने का प्रयास करते हैं तो ये जाएगा 4 बार। तो ब्रेड्थ की बात अगर हम यहाँ पर B स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 आएगा, तो B बराबर कितना आएगा 2 मीटर। कितना आएगा 2 मीटर। अब ऑप्शन पे चलते हैं। 6 मीटर गलत है, 8 मीटर गलत है, 4 मीटर गलत है, 9 मीटर भी गलत है। तो एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिए इसमें 2 मीटर। तो ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, 2 मीटर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये भी सीटेट 2021 में दिसंबर महीने में पूछा गया प्रश्न है। चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 0.004096 इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर आप इसको देखते हैं 00 है, पॉइंट के बाद क्या है 00, तो इसका सिंगल जीरो बाहर निकलेगा पॉइंट के बाद, ऐसे निकलेगा पॉइंट। अब यहाँ पर जो भी नंबर है वो आने वाला है। क्लियर है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब आप 16 का स्क्वायर देखोगे तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 4096 तो बनने से रहा ये, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो कौन सा बचेगा ऑप्शन नंबर बी बचेगा 0.64। तो 0.064 आपका इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से उठाया हो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं और गणित के क्वेश्चंस में अगर आप टकराते हैं अटकते हैं तो आप इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप करके जाएंगे तो 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। क्लियर है। और भविष्य के आप भावी शिक्षक हैं तो शिक्षक बन रहे हो तो रेस्पॉन्सिबल हो जाइए और एक डिसिप्लिन तरीके से क्लासेस को लेते रहिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।